बुलेटिन में सबसे पहले बात पंचायत और निकाय चुनाव की। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने युवा वोटर्स पर फोकस बढ़ा दिया है। खासतौर पर पहली बार वोट डालने वाले जेनजी मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की जो कवायद है उसको तेज कर दिया है। बीजेपी जहां 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं के घर मुख्यमंत्री की ओर से बर्थडे कार्ड भेज रहे हैं, वहीं कांग्रेस जेनजी कमेटी बनाने की तैयारी में है। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 अगस्त को बीकानेर में युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या राजस्थान की सियासत जेनजी अब चुनावी रणनीति का नया सेंटर बनने जा रहा है? राजस्थान की चुनावी सियासत में अब युवाओं की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। पंचायत और निकाय चुनाव के साथ 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पहली बार वोट डालने वाले युवाओं तक पहुंच बनाने में जुटी हैं। ये वो पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों का फोकस अब रैलियों और भाषणों से आगे बढ़कर युवाओं के घर, कैंपस, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर तक पहुंचने का है। बीजेपी सरकार अपनी अवधि में हुई सरकारी नियुक्तियों और नई भर्तियों को युवाओं के बीच उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। हम इन चारों को रखते हुए हम काम करते हैं। हमारे युवा को कैसे काम मिले, हमारे किसान को कैसे भला हो, आर्थिक रूप से सशक्त कैसे हो, हमारी महिला कैसे मजबूत हो, हमारा मजदूर का काम कैसे चलेगा, इन सारे विषयों को लेकर के चलते हैं। जो आवश्यकता होती है लगातार उन कामों को भी करते हैं। बीजेपी ने नए मतदाताओं से जुड़ने की शुरुआत उनके घर से की है। राजस्थान में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से व्यक्तिगत शुभकामना कार्ड भेजे जा रहे हैं। कार्ड में युवा का नाम, पिता का नाम, पता और संपर्क नंबर दर्ज है। संदेश में 18 साल की उम्र को अधिकारों और जिम्मेदारियों के नए दौर की शुरुआत बताते हुए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने की भी अपील की गई है। साथ ही युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया है और मुख्यमंत्री की ओर से भविष्य में उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की इच्छा भी जताई गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से रोजाना करीब 4500 व्यक्तिगत कार्ड भेजे जा रहे हैं। कोशिश है कि कार्ड युवा के 18वें जन्मदिन से पहले उसके घर पहुंच जाए। बीजेपी के मुताबिक मुख्यमंत्री पहले भी अलग अलग मौकों पर लोगों को शुभकामना संदेश भेजते रहे हैं, लेकिन पहली बार नए मतदाताओं को खास तौर पर केंद्र में रखकर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की जेनजी रणनीति सिर्फ बर्थडे कार्ड तक सीमित नहीं है। पार्टी का युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और सोशल मीडिया टीम मिलकर स्टूडेंट फीडबैक कार्यक्रम चलाने की तैयारी में है। कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थानों में जाकर छात्रों से सीधे बातचीत होगी। शिक्षा, सरकारी भर्तियां, पेपर लीक, रोजगार और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर छात्रों की राय जानी जाएगी। इसी रणनीति के बीच 15 अगस्त को बीकानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद रविंद्र रंगमंच में ये कार्यक्रम होगा। इस संवाद का विषय है साल 2047 का भारत। इसमें 15 से 20 साल की उम्र के स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यूथ को जोड़ने वाले कंटेंट सोशल मीडिया पर अक्सर डालती रहती है। पिछले कुछ दिनों में हमने रील्स के माध्यम से, अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार रील्स डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग की तरफ से हम लोग रील्स के माध्यम से, आपने देखा होगा यूथ आजकल बहुत अट्रैक्ट होता है रील्स को लेकर के, तो अक्सर हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स को शेयर कर रहे हैं। हम इस प्रकार का कंटेंट बना रहे हैं जिससे हमारे युवाओं को हमारे देश की संस्कृति, देश की राजनीति और देश के विकास के बारे में पता लगे। आप देखेंगे तो हमने अलग अलग तरीके का कंटेंट हम वीडियोस के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से और ग्राफ्स के माध्यम से हम लोग अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते रहते हैं और युवाओं का उसको लेकर के बहुत अच्छे रिस्पांस भी आते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी जल्द जारी होने वाली है और इस बार जेनजी स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक विशेष जेनजी कमेटी भी बनाई गई है। इसके लिए एक प्रोग्राम भी प्लान कर लिया गया है, जिसके तहत राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके
स्टूडेंट्स को एआई ट्रेनिंग कैंप्स के तहत एआई ट्रेनिंग देंगे। एआई के जो आज मार्केट में बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, ये टूल्स एक स्टूडेंट के लिए, उनके स्टडीज के लिए या उनके जॉब ढूंढने के लिए या करियर के लिए या एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के रूप में इन एआई टूल्स का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इनके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों की रणनीति अलग है, लेकिन निशाना एक ही है, यानी युवा वोटर। यानी कि राजस्थान में जेंजी को साधने की लड़ाई अब कई स्तरों पर लड़ी जा रही है। बीजेपी नए मतदाता के घर बर्थडे कार्ड के जरिए पहुंच बना रही है, वहीं कांग्रेस रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों के जरिए सरकार को घेर कर अपनी जगह बनाने में जुटी हुई है। इतना तय है कि राजस्थान की सियासत में जेंजी अब सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत नहीं रहा, बल्कि चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट।